हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक नए एपिसोड फॉर रोड मैप टू पेनिट्रेशन टेस्टर का, विच इज योर क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इट्स ऑल अबाउट लाइक एनक्रिप्शन। आप कैसे प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स मीन लाइक विच इज अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म। बचपन में भी हमने किया होगा कि हम किसी से बात कर रहे तो हम उसको उल्टा करके बात कर रहे होते हैं, किसी शब्द को किसी इशारे के अंदर। या फिर आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो उनके बेसिस पे, या फिर आपने मिलिट्रीज की मूवीज के अंदर देखा होगा जहाँ पे किसी भी साइन की हेल्प से, लाइक अगर मैं चिड़िया की आवाज निकालता हूँ तो आगे मैसेज वहां पे पहुंच जाता था, विच इज योर टॉप सीक्रेट मैसेज। सो टॉप सीक्रेट मैसेज को आइडेंटिफाई करना कि ये किस फॉर्म के अंदर है। सो देर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे आपके इनक्रिप्शंस होते हैं, हैशेस होते हैं, आपके एनकोडिंग्स होती है। बट बेसिक पार्ट्स देखते हैं कि लाइक व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी होता है आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना इनटू साइफर टेक्स्ट। अब साइफर टेक्स्ट होता है आपका एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर। दैट्स मीन वो आपका अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म होता है, क्योंकि जैसे मैंने एबीसी है और एबीसी को मैंने सीबीए करके मैसेज कर दिया। सो सिर्फ सामने वाले को पता होगा कि अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ, दैट्स मीन एबीसी को अगर मैं सीबीए करता हूँ तो मुझे ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा। सो लाइक देर आर मल्टीपल मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि लाइक ये सिंपलेस्ट आपका साइफर है, जहाँ पे मतलब अप्रोक्स 2000 ईयर से ये आपका काम में चल रहा है अभी। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये ए है, मैंने ए को यहाँ पे डी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ यू कैन सी, जैसे एक्स को ए में, वाई को बी में, जेड को सी में, ए को डी में। सो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक फिक्स एक पैटर्न है, ए बी सी डी, दैट्स मीन +3। मैं बी को करता हूँ तो बी के बाद सी डी ई, सी को करता हूँ तो डी ई एफ, दैट्स मीन +3। सो ये बहुत सालों से यूज में आ रहा है, जहाँ पे मेरा जो भी कैरेक्टर है वो शिफ्ट हो जाता है 3 के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को ये भेजता हूँ, सो जो भी मेरा रिसिपेंट होगा, जो भी ये मैसेज रिसीव करेगा, वो इसको जस्ट अपोजिट कर देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे शिफ्ट +3 किया था तो यहाँ पे -3 शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डी है सो -3 करता हूँ, सो विच इज ए। नाउ इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ इस टाइप की आपको की मिल रही होती है, एंड की मिलने पे लेट्स से मेरे पास यहाँ पे साइफर टेक्स्ट है, मेरे पास वाई एम एन एक्स एफ क्यू एम एफ। सो ऐसे करके आपके पास है कि अब हमको इसको डिक्रिप्ट करना है कि इसका ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट क्या होगा। सो प्लेन टेक्स्ट के लिए अभी हमें पता नहीं कि एक्चुअल की क्या है। जैसे हमने शिफ्टिंग देखा कि +3 है, +2 है, +1 है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं की 1 करता हूँ, लाइक मैं शिफ्ट करता हूँ, देन 2 3 4 5, बट मैं y को अगर +5 कर देता हूँ, सो यस टी, देन मेरे पास जो मैसेज आएगा, जो ये कन्वर्ट का, विच इज दिस इज अल्फा ब्रेवो कॉन्टेक्टिंग टेंगो होटल माइक। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रूट फोर्स किया, और ब्रूट फोर्स करने के बाद हमने यहाँ पे इसको जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट था उस चीज के अंदर हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। Now, like Caesar cipher is considered, we can say like substitution cipher, या हम इसको अलग साइफर बोल सकते हैं, विच इज योर ट्रांसपोजिशन साइफर, जिसमें सिंपली क्या होता है, जैसे आप ये टेबल देख सकते हैं, तो टेबल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज अल्फा ब्रावो कॉन्टेक्टिंग टेंगो होटल माइक। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एंड ऊपर से लेके नीचे तक मैंने इसको लिख दिया लाइक THIS अल्फा एंड दिस वन। नाउ मैंने की एक जनरेट की, विच इज लाइक 42351। सो मैंने 42351 यहाँ पे कर दिया। सो जो भी मेरे पास टेबल थी मैंने उसको कन्वर्ट करके लिख दिया 42351। नाउ मैं इसको ऊपर से नीचे रीड करने के बजाय मैं इसको करूंगा लेफ्ट टू राइट। सो अब जो मेरा इनक्रिप्शन आएगा, जो मेरा साइफर आएगा, विच इज NPCOT GHOTHANI, क्योंकि अब यहाँ पे आप इसको इस टाइप से यहाँ पे रीड कर रहे हैं, विच इज योर ट्रांसपोजिशन साइफर्स। सो ऐसे करके अलग अलग मेथड्स हैं आपके इनक्रिप्शंस के अंदर, जिसमें बेसिकली यही होता है कि सेंडर को अगर कुछ भी मैसेज भेजना होता है, सो प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करता है विद द हेल्प ऑफ की। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था, सो हमारा की था 42351। सो जो भी कंटेंट होगा हम उसको
42351 के बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं। एंड आफ्टर द कन्वर्जन यू कैन सी जैसे ही मुझे उसको डिक्रिप्ट करना होगा, सो साइफर टेक्स्ट आएगा, डिक्रिप्ट करूंगा मैं की हेल्प से, एंड देन फिर से मेरे पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आ जाता है। सो ये आपका एग्जांपल हो सकता है एसिमेट्रिक की का, सॉरी सिमेट्रिक की का। नाउ एसिमेट्रिक की के अंदर देखते हैं जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बिकॉज क्योंकि अगर मैं ना सिंपली एसिमेट्रिक की बात करता हूँ, सो सिमेट्रिक की के अंदर क्या होता है आपका, जब भी आप कीज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, सो इट शुड बी ऑन लाइक कॉन्फिडेंशियल मीडियम, जहाँ पे आपके की किसी एक कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे सीआई का जो पार्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको ब्रीच नहीं करनी होती। सो जो भी आपकी की है, मीन्स कोई और ऑथोराइज नहीं होना चाहिए उसको एक्सेस करने के लिए। सो देर आर मल्टीपल डिपेंडेंसीज, बट इन एसिमेट्रिक की जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, जहाँ पे आपके अलग अलग दो कीज होती है, तो जब भी मैसेज सेंड किया जाता है, की सेंड की जाती है, सो इट शुड बी वेरीफाई ओनली इंटीग्रिटी पार्ट, कि वो आपका एनक्रिप्टेड पार्ट होना चाहिए जहां से आप की सेंड कर रहे हो। दैट्स मीन वहां पे आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट का जो बेस था वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है इन एसिमेट्रिक की। सो यू कैन सी यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के लिए वॉप की पब्लिक की चाहिए, देन वो साइफर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट करने के बाद बॉब अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है और प्लेन टेक्स्ट में उस मैसेज को इजीली रीड कर लेता है। सेम चीज अगर इसको रिपीट कर देते हैं, तो बॉब अब क्या करता है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है अपनी प्राइवेट की हेल्प से, और प्राइवेट की से कन्वर्ट करने के बाद जब साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में जाता है, सो बॉब की पब्लिक की से एलिस उसको डिक्रिप्ट कर लेती है और प्लेन टेक्स्ट को इजीली समझ लेती है। सो दिस इज योर एन्क्रिप्शन पार्ट। नाउ हम लोग लाइक अलग तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, सो हम लोगों ने अभी देखा विच इज योर एनक्रिप्शन, हमने देखा एनकोडिंग और हैश। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। सो एनक्रिप्शन का मतलब हो गया जहाँ पे आप मल्टीपल कीज यूज में लेते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ की यू जस्ट कन्वर्ट योर प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट, और साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल कीज हो सकती है विच इज सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डीप कि एक्चुअल क्या है, बट आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। सो सिंपली वही कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी वाले पार्ट का, जहाँ पे एक पब्लिक की से दूसरे प्राइवेट की हेल्प से वहाँ पे इसको मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। सो देर आर मल्टीपल एल्गोरिथम ऑल्सो, बट इंक्रिप्शंस और जो कीज वगैरह ये सारी चीजें काम में आती है विच इज फॉर योर इंटीग्रिटी पार्ट, जहाँ पे जब भी आपका डेटा ट्रेवल कर रहा होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, सो उस केस के अंदर आपके इंक्रिप्शंस काम में आते हैं। नाउ हम लोग जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे होते हैं, सो इनक्रिप्शंस आपके आते हैं इन एसएसएल पार्ट, जहाँ पे आपके मल्टीपल वनरेबिलिटीज हो सकती है, लाइक आपकी हार्ट ब्लीड हो गई, बीस्ट हो गई, स्वीट 32 हो गई। सो देर आर मल्टीपल वनरेबिलिटीज, बट एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर वी आर also focusing on encoding और hash also, because encoding आपकी एक प्रोसेस है जिसमें आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं साइफर टेक्स्ट को, सो यू कैन इजीली डिकोड। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट देखा था कि शिफ्ट कर देते हैं 3 से, सो अगर आपको पैटर्न पता लग गया कि हाँ ये 3 से शिफ्ट हो रहा है, सो यस यू कैन इजीली लाइक वापस से आप इसको -3 कर सकते हो और आपके पास प्लेन टेक्स्ट फिर से आ जाता है। सो एनकोडिंग के मल्टीपल आपके एल्गोरिथम्स है जो कि आपके काम आएगी, विच इज लाइक बेस 64। नाउ बेस 64 के पीछे भी एक स्टोरी है कि इसके अंदर आपके स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, इक्वल्स और ऐसे करके आपके कुछ एक सिंबल्स होते हैं जो कि पूरे 64 कैरेक्टर के साथ बने हुए होते हैं, विच इंक्लूडिंग 0 to 1। आपके हो सकता है आपके हेक्स एनकोडिंग हो सकता है आपके यूआरएल एनकोडिंग हो। यूआरएल एनकोडिंग आपने मोस्टली गूगल क्रोम के अंदर देखे होंगे जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, सो वो स्पेस को या फिर सिंगल कोड को %2 0 %1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो विच इज योर यूआरएल एनकोडिंग। हेक्स एनकोडिंग आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, लाइक विच इज हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल होता है आपका A to F एंड 0 to 9।
सो हेक्स के अंदर भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। बट एनकोडिंग और हैशेस, हैशेस के भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने MD5 का नाम सुना होगा अभी तक, शार्ट 256 का नाम सुना होगा। सो दिस इज योर हैश। सो हैश और एनकोडिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? सो हैश इज योर वन वे एल्गोरिथम, जहाँ पे आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में एक बार कन्वर्ट कर देते हैं। देन साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। मेन एल्गोरिथम से बात करें तो दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बुक को MD5 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो आप अब उस एल्गोरिथम को रिवर्स करके फिर से प्लेन टेक्स्ट में नहीं आ सकते। दैट्स व्हाई हैश इज लाइक वन वे एल्गोरिथम्स। बट एनकोडिंग पे हो जाता है। सो यस, यू कैन डिकोड द एनकोड योर डेटा। सो एनकोड को आप डिकोड कर सकते हैं, डिकोड को एनकोड कर सकते हैं, बट हैश आपका वन वे एल्गोरिथम से। बट यस, ऐसा नहीं है कि हैश जो भी आपके पास साइफर टेक्स्ट आ गया आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। यस, क्रैक इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी अटैक। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा टेक यहाँ पे यूज में लेना चाहते हैं। सो हर एल्गोरिथम की एक फिक्स एक आइडेंटिटी है, एक फिक्स एक पहचान है। सो फॉर एग्जांपल अगर बेस 64 की बात करता हूँ, सो जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि 0 to 9 A to F, सॉरी A to Z, कैपिटल A to Z, लास्ट के अंदर इक्वल साइन आना, हेक्स के अंदर हेक्साडेसिमल, दैट्स मीन A to F एंड 0 to 9, URL के अंदर आपके परसेंटेज करके आपकी कुछ कीज आनी। एंड MD5 की बात करूँ, सो जो उसकी लेंथ होती है विच इज फिक्स, विच इज 32 कैरेक्टर्स की। सो जहाँ पर भी आप ये सारी चीजें देखते हैं, लाइक MD5 देखा आपने, बट MD5 और हेक्स लाइक में भी कॉमन हो सकते हैं। बट फिक्स अगर 32 है तो यस, पहले चांसेस होगा कि ये हैश के अंदर ही है। बट अगर हैक्स एनकोडिंग भी आपके 32 कैरेक्टर की हुई, सो यहाँ पे हमें दोनों चीज ट्राई करके देखनी होती है, विच इज लाइक रेयरली पॉसिबल कि आपको कोई बाई चांस ही होगा कि 32 कैरेक्टर का ही आपको एनकोडिंग मिला, हेक्स एनकोडिंग, और उसी का ही आपको हैश मिला। नाउ इसके प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सो प्रैक्टिकल करने के लिए यू कैन यूज लाइक मल्टीपल सॉफ्टवेयर एज वेल, जहाँ पे आप फायरफॉक्स अगर यूज में लेते हैं, सो वहाँ पे आपके हेक बार भी आता है। यू कैन यूज बब स्वीट एज वेल, वहाँ पे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑनलाइन कन्वर्ट करना हो, सो यू कैन यूज ऑनलाइन कन्वर्टर। सो सिंपली मैं अगर करता हूँ MD5 कन्वर्टर, सो MD5 जनरेटर आ जाता है मेरे पास। देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जो कि आप यूज में ले सकते हैं, लाइक यूसेज जनरेटर की। सो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से लिखता हूँ चंदन एंड देन जनरेट, सो यू कैन सी योर स्ट्रिंग MD5, और शावन के अंदर भी इसने मेरे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। सो मैं यहाँ पे शावन के अंदर यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ, और MD5 को भी मैं यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ। नाउ वी नो कि हमने इसको जो कन्वर्ट किया है विच इज दिस कीवर्ड। अब अगर आप इसे इनक्रिप्ट करते हैं, सो आपके भी यही रिजल्ट आएगा जो मेरे आ रहा है, क्योंकि एल्गोरिथम सेम वर्क कर रही है, हर बार चेंज नहीं होती। दैट्स मीन यहाँ पे कोई ऐसा की का सिस्टम नहीं है कि की से आपका पैटर्न चेंज हो गया। सो MD5 शावन, यहाँ पे आपके डिटेल्स आ गई। नाउ लाइक अगर आपके पास एक डिक्शनरी है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिखी हुई है, मल्टीपल आपके स्ट्रिंग सेव्ड है, उस स्ट्रिंग्स में क्या होगा आपके, लेट्स से आपने डिक्शनरी देखा होगा टू A B C D E, देन उससे रिलेटेड वर्ड्स लाइक A B C। सो आपके पास हर वर्ड्स होते हैं, और उन हर वर्ड को फिक्स एक MD5 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, जब भी मैं इस स्ट्रिंग को वेरीफाई करना चाहूंगा, सो वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पे इसको मैच करके देखेगा कि लाइक इज इट सेम विद B1 at F2D FC1C9, क्या वो उससे सेम है? अगर सेम है तो उसके पास ऑलरेडी वर्ड है चंदन, तो वहां पे उसने इसको यहाँ पे कर दिया फिक्स, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके आपको बता देगा कि यस वी हैव सक्सेसफुली क्रैक्ड दिस हैश एंड योर स्ट्रिंग इज चंदन। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी पासवर्ड्स को सेव किया जाता है इन डेटाबेसेस, तो यहाँ पे लाइक हमें क्यों बोला जाता है कि यू शुड क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड।
सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब यही होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो उसकी डिक्शनरी के अंदर होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जब आप ब्रूट फोर्स भी परफॉर्म करेंगे, लाइक आपने मैथ्स वगैरह देखी होगी, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस के जो फॉर्मूले देखे होंगे। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिखते हैं, दैट्स मीन आप कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, न्यूमेरिक नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेसेस, ये सब चीज़ों का आप परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। सो बिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं आपके मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। सो यू कैन चेक विथ I just forget that website. So how secure is password? So for example, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखता हूँ, लाइक 123 4567890, सो यू कैन सी इस पासवर्ड को क्रिएट करने में टाइम लगेगा 0.02 सेकेंड्स। बट अगर मैं लाइक स्मॉल ए, कैपिटल ए, @# 53 एंड 1 स्पेस, यू कैन सी सिर्फ एक 1 स्पेस से ही 6 hours to 24 में कन्वर्ट हो जाता है। देन अगेन एक स्पेशल सिंबल, देन मैं ब्रैकेट्स यूज में लेता हूँ। सो ये मेरा लाइक 10 कैरेक्टर्स का पासवर्ड है, बट इसको क्रिएट करने के इट विल टेक 6000 years। नाउ अगर मैं सिंपली पासवर्ड रखता हूँ like this passwords. So this password contains all characters. It includes uppercase, lowercase, numeric, spaces and all. So यहाँ पे it will take 2 billion years crack करने के लिए. So that's why हमें बोला जाता है। So होता क्या है, मेरे पास ये जो पासवर्ड है, प्लेन टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर रख दिया, लेट्स से XYZ वेबसाइट्स के अंदर। सो XYZ वेबसाइट क्या करेगी, उसको MD5 के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे सेव करके रख दिया। लेट्स से मेरा पासवर्ड दिस वन। सो मेरा पासवर्ड यहाँ पे आ गया, देन उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे इसको रख दिया। लेट्स से किसी भी रीजन से इस वेबसाइट का डेटाबेस लीक हो जाता है। सो हैकर्स क्या करते हैं, इन सबको विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी अटैक यहाँ पे इसको क्रैक करना चालू करते हैं कि ओरिजिनल पासवर्ड क्या है उस अकाउंट का। सो यू कैन सी अगर मैं इसको MD5 के अंदर कन्वर्ट करता हूँ या फिर SHA-256 के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, नाउ यू कांट क्रैक माय पासवर्ड इजीली। यहाँ पे आपको बहुत टाइम लग सकता है, और हो सकता है ये कभी क्रैक हो भी ना, अगर मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो भी आपके हैशिंग एल्गोरिथम्स है, उन हैशिंग एल्गोरिथम्स को यहाँ पे क्रैक करने के लिए यूज में लिया जाता है। नाउ यू कैन यूज द base64 डिकोडर एज वेल, यू कैन यूज द हेक्स डिकोडर, यू कैन यूज द URL डिकोडर, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। लेट्स से base64 डिकोडर, सो यू कैन सी द base64 decode and encode। सो यहाँ आपको एनकोड करना है या डिकोड करना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ चंदन, नाउ एनकोड। सो एनकोड कैन सी लाइक यहाँ पे कैपिटल, स्मॉल एंड इक्वल साइंस के साथ मेरे पास यहाँ पे आ जाता है। बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनकोडिंग एंड हैशिंग? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लेजी डॉग, एंड मैं इसको 2 3 4 5 बार पेस्ट कर देता हूँ। नाउ आई एम एनकोडिंग। सो एनकोड करने पे क्या होगा, जो मेरे पास साइफर टेक्स्ट आएगा वो मेरे पास उतना ही बड़ा आएगा जितना मेरा प्लेन टेक्स्ट था। बट सेम चीज अगर मैं हैश के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, सो हैश के अंदर जनरेट करने पे बेसिकली आपके वही लेंथ बनेगी जो कि उस एल्गोरिथम के बेसिस पे, लाइक अगर आप MD5 में करते हैं तो इट ऑलवेज ऑन 32 कैरेक्टर्स। सेम चीज SHA-1 के लिए भी है, SHA-256 के लिए है, SHA-512 के लिए है। आपकी फिक्स लेंथ क्रिएट की जाती है। सो फिक्स लेंथ क्रिएट करने के बाद में ही आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक इज इट हैश और इज इट एनकोडिंग।
सो आने वाले वीडियोस के अंदर whenever we do like web application attack, so like with the help of SQL injection हम लोग डेटाबेस तक एंटर पहुंच जाते हैं, और एंटर करने के बाद में whenever we see कि जो भी हमारा एनकोडिंग वाला पार्ट है या फिर हैशिंग वाला पार्ट है, whenever we get that password, so yes, we know about like hashes, we know about the encoding, and we know about the encryptions about the keys, की हेल्प से ही आप डिकोड कर सकते हैं, एनकोड को आप डायरेक्टली डिकोड कर सकते हैं अगर आपको पैटर्न पता लग जाता है। सो देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स एज वेल जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और देर आर मल्टीपल स्क्रिप्ट्स एज वेल ऑन इंटरनेट जहाँ पे लाइक आप सिंपली करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई लाइक विच इज एनकोड एल्गोरिथम, और हाउ टू आइडेंटिफाई which hash is using. So there are multiple websites as well जहाँ पे आपको सिर्फ पेस्ट करना होता है कि मुझे इसको डिक्रिप्ट करना है। सो यू कैन सी यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लाइक डिक्रिप्ट MD5 SHA-1 MySQL NTLM SHA-256 SHA-512 hashes. So whenever you paste your ciphertext and whenever you click on submit and search, so like hashes.com will automatically identify कि like which hash you are using right now. सो यहाँ पे आपके डिक्रिप्ट MD5 SHA-1 जो भी आपका होगा उससे इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, देन अगर इसके डेटाबेस में होगा सो यहाँ पे आपको क्रैक करके दे देगा। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हुआ सो यस वहाँ पे आपको इसका क्रैक नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब भी आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वेब एप्लीकेशन अटैक्स वगैरह देखेंगे, सो वेब एप्लीकेशन अटैक के अंदर क्या होगा, जैसे कुकीज वगैरह है, सो कुकीज की लेंथ में भी बड़ी हो सकती है और उसको उसने शार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो अब आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर फिर भी इजीली डिक्रिप्ट हो जा रहा है सो यस दिस इज द वल्नरेबिलिटी। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हम लोग इन वेब एप्लीकेशन और इन नेटवर्क पार्ट की हैशेस एनकोडिंग और एनक्रिप्शंस को कैसे वेब डेवलपर्स यूज में लेते हैं, एंड हाउ हैकर्स यूज टू डिक्रिप्ट और क्रैक दिस हैशेस एंड एनकोडिंग एंड एनक्रिप्शंस कीज, कि कैसे उन vulnerabilities को फाइंड किया जाता है, एंड हाउ टू enumerate, हाउ टू exploit these vulnerabilities. So like like I've done from like my side in like in cryptographic video. So cryptography के पार्ट में आज इतना ही। विल सी कि नेक्स्ट वीडियोस लाइक वेब एप्लीकेशन अटैक का देखते हैं, वेब एप्लीकेशन अटैक का बेसिक मेथड क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई, या फिर वेब एप्लीकेशन आपकी वर्क कैसे कर रही होती है, सीक्वल इंजेक्शंस क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स। सो विल सेट अप आवर ऑन टेस्ट बेड जहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज को। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद लाइक वेब एप्लीकेशन अटैक। सो आज के इस रोड मैप टू पेनिट्रेशन टेस्ट एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।